अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज है शनिवार, सैटरडे, और हम लोग उसको शनिचर भी बोलते हैं। मेरी अम्मी तो शनिचर ही बोलती हैं। आज बहुत से लोग शनिवार बोलते हैं या बहुत से लोग सैटरडे बोलते हैं, पर मेरी अम्मी आज के दिन को शनिचर ही बोलती हैं। जो प्रॉपर दिन होते हैं ना, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, शनिचर, हम लोग इस तरह से बोलते हैं और बहुत से लोग अलग अलग बोलते हैं दिन को। खैर कोई नहीं, आज 7 की छुट्टी थी ना स्कूल की, इसकी वजह से थोड़ा सा मैं लेट ही उठी थी। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मुझे इस बात की आदत ना पसंद नहीं है। जब मैं रोज़ सुबह जल्दी उठती हूँ 7 को स्कूल भेजने के लिए, तो जिस दिन 7 की छुट्टी होती है ना, उस दिन आधा एक घंटा पता नहीं क्यों मैं लेट उठती हूँ, जबकि मुझे खुद को ये आदत पसंद नहीं है। तो बस ऐसे ही सोच लेटी थी, मतलब सोच रही थी क्या करूँ, क्या काम करूँ। जो इंसान प्लान करता है, सोचता ज़्यादा है, कुछ मतलब नहीं है फ्रेंड। सोचने से, प्लान करने से कुछ नहीं होता। होता वही है जो खुदाए मंजूर होता है। तो बस ज़्यादा प्लान मत किया करें। मेरा मतलब कहने का ये है इस पॉइंट पे कि ज़्यादा प्लान करने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। पल भर का कुछ भरोसा नहीं है। मैं प्लान कितनी बार, कभी मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं शायद इस बात पे अमल करती हूँ 100%, नहीं। मैं कितना कुछ प्लान करती हूँ। आज मैंने दिन भर में प्लान किया कि मैं साथ के लिए कपड़े लेने जाऊँगी, अपने लिए कुछ शॉपिंग करूँगी, सामान लेने जाऊँगी, पर पूरा दिन मैंने कुछ नहीं किया है। आज मैंने आराम किया है। मतलब ये कि प्लान करने से फ़ायदा होता नहीं है मेरे हिसाब से तो। बाकी आप अपना देख लेना। और दूसरा, अभी मैं जस्ट अपनी बेस्ट फ्रेंड से, मेरी बेस्ट फ्रेंड है बचपन की, मैं उससे बात कर रही थी। तो बात करते 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 ना बस एक ही बात निकलती है कि सोहेल मेरे साथ में नहीं रहते, तो शायद मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी हो सकती है। और मेरे हस्बैंड मेरे साथ में क्यों नहीं है, इसका जवाब ना मैं क्या दूं फ्रेंड आपको। उन्होंने जब मुझसे शादी की थी, सोहेल ने, मेरे हस्बैंड ने, तो मुझसे पहले ही कहा था कि शायना मैं इंडिया में जॉब नहीं करूँगा। तू मुझे कभी भी फोर्स मत करना इंडिया में जॉब करने के लिए। अगर तू मुझे फोर्स करेगी कि आप यहीं इंडिया में काम करो, साथ में रहते हैं, तो शायद मैं खुश नहीं रह पाऊँगा। क्योंकि मेरी खुशी ना बाहर जॉब करने में ज़्यादा है। तो मैंने कभी उनकी खुशी को रोकने की कोशिश नहीं करी अपनी वजह से, कि नहीं मुझे अच्छा लगेगा तो आप अपनी खुशी छोड़ दो। मैंने कभी फ्रेंड इस तरह से नहीं सोचा। मैंने बोला ठीक है, अगर आपकी खुशी उसमें ज़्यादा है तो आप बाहर काम करो। मैं उन्होंने मुझे किसी चीज़ की कोई कमी न छोड़ी, कपड़े में, पैसे में, या मेरी मेन चीज़ होती है मेरी आज़ादी में। कभी उन्होंने मुझे रोका टोका नहीं किसी भी चीज़ को लेकर। उन्होंने बोला तू जो भी करना सही करना, बाकी तू खुद समझदार है। हर इंसान अपना अच्छा बुरा समझता है। तो बस मैं यही बोलती हूँ फ्रेंड, मेरे शौहर, मेरे हस्बैंड सोहेल मेरे साथ में इसलिए नहीं रहते ना, क्योंकि उनकी खुशी बाहर काम करने में है। जो चीज़ पहले से ही तय हो गई थी, जब हमारा रिश्ता हुआ था, जब हमारी शादी हुई थी, तो ये चीज़ आज से 12-13 साल पहले ही हो गई थी कि उनको जॉब अभी फ़िलहाल नहीं करनी है। आगे चल के तो ऐसा ही हम लोग के साथ में ही रहेंगे, वो इंडिया में ही रहेंगे। लेकिन कुछ साल उन्होंने मुझसे बोला था कि सायना, जब तक साथ थोड़ा सा समझदार नहीं हो जाएगा तब तक मुझे बाहर जॉब करनी है, तब तक तू मुझे रोकना नहीं। साहिब आई है मेरे घर पे मुझे लेने के लिए। जो कह रही अपी घर पे चलो। आप मेरे घर पे है मेरा बेटा भी वही है। मुझे क्यों लेना आई है? ऐसे। ऐसे ही अच्छी लग रही है साहिबा। आज ना घर का काम करने के बाद फ्रेंड, मैंने मॉल जाने का प्लान किया था। उसके बाद मुझे सदर जाना था, और फिर मैंने सोचा चल अभी तो 2 बज रहे हैं, 2:30 बज रहा है, थोड़ा देर से चलेंगे। तो मैं सो गई तो सोती रह गई। 5 बजे उठी हूँ मैं। मेरे से ऐसा होता है, अगर मैं कहीं प्लान करके अगर मैं थोड़ा सा आराम करने लेट जाती हूँ ना, फिर मैं आलस आ जाता है। और साथ गुस्सा कर रहा है कि नहीं मम्मा आप बोले थे चलने के लिए, चलो चलो। मैंने कहा अब तो 5:30 बज गए, अब तो ये जाऊँगी नहीं मैं, अभी थोड़ी देर में अंधेरा छा जाएगा, मतलब ज़्यादा देर रुक भी नहीं सकते हैं। तो फिर मैं आज का प्लान ना घर के अंदर ही चला गया। मतलब मैं सुबह से नीचे उतरी ही नहीं हूँ। अभी सो के उठी हूँ तो भूख लग रही है, साथ से चाउमीन मंगाई है। ये रही मेरी चाउमीन। तो ये चाउमीन खाने का मेरा मन हो रहा था, इडली खाने का मेरा मन हो रहा है सादा। आज सो के उठी हूँ ना, तो इडली, चाउमीन, डोसा ये खाने का मन हो रहा है। अब इडली ना चुंगी पे अच्छी मिलती है, वो अन्ना नहीं है, वो अच्छी बेचते हैं, है ना। तो मेरा चाउमीन खाने का मन तो हो रहा था। पता ही मेरे को हाथ में कि चल छोड़, हम नहीं जाते यार, चाउमीन मंगा लेते हैं। तो घर के पास ही चाउमीन मंगा ली, चाउमीन खा रही हूँ। चाउमीन खाई नहीं, खाने जा रही हूँ। उसके बाद चाय बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी। लेकिन आज सारा दिन घर में ही रहूँगी, बाहर का आज कोई प्लान नहीं है। सुबह से घर के अंदर ही है। और लेकिन साथ की छुट्टी थी, मैंने सोचा था कि बाहर का काम पटाऊंगी, लेकिन कोई नहीं, खैर हो जाता, एक दिन घर में भी रहना चाहिए। चलो चार साथ चाउमीन खाते हैं।
कपड़े पीछे सब कर निकाल के वजह निकल जाए थोड़ी बहुत, खत्म हो गई वैसे तो। तीखी लग रही है देखने में है। चाउमीन पसंद नहीं है ना। तीखी नहीं खाती हूँ, तीखी पसंद नहीं है मुझे। मैं सुना कि लड़की को बहुत चीज पसंद होती है, लड़कियों को। मुझे नहीं पसंद। चलो चाय पी रहा है, चाय पीते चाय। या अल्लाह, साथ ना अरबी पढ़ने गया है, उसकी भी चाय मैंने बना दी है। वो बोल रहा था मम्मा आके चाय पीऊँगा मैं। ये अल्लाह, अभी क्या हुआ, मैं अभी जस्ट 2 मिनट पहले मैं झाड़ू लगा रही थी। तो झाड़ू लगाते लगाते मुझे ना एक बात याद आई। ऐसी माइंड में एक बात आई जो मैं कितने लोगों को कहती हुई सुनी हूँ। तो ये ना, अरे शाम के वक्त ना झाड़ू नहीं लगाते, मगर क्या अजान के बाद झाड़ू नहीं लगाते, इस वक्त झाड़ू नहीं लगाते, इससे खैर व बरकत नहीं आती है। झाड़ू लगाने से नहीं लगाने से खैर व बरकत का कोई लेना देना नहीं है। आप घर में नमाज नहीं पढ़ोगे, खैर व बरकत नहीं होगी। आप घर में गीबत करोगे बैठ के, आपके घर में खैर व बरकत नहीं होगी। तो कुरान नहीं पढ़ोगे तो खैर व बरकत नहीं होगी। झाड़ू लगाने से नहीं लगाने से खैर व बरकत का दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है। आप ना नमाज वगैरह नहीं पढ़ रहे हो, झाड़ू नहीं लगा रहे हो, मतलब मगरिब की बात तो खैर बरकत हो जाएगी। कैसी बातें करते हैं लोग बाग। मैं खुद कितना लोगों को सुनती हूँ ना, तो मैं कुछ बोलती तो खैर नहीं हूँ, क्योंकि उनके माइंड में माइंड सेट हो चुका होता है कि नहीं इस चीज़ से ऐसा होता है। तो मैं सोचती हूँ क्या आप नमाज नहीं पढ़ रहे हो, कुरान नहीं पढ़ रहे हो, और बोल रहे हो खैर झाड़ू लगाने से खैर बरकत होती है और नहीं होती है, मतलब झाड़ू का ही लेना देना है। इसका मतलब किसी को नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, सिर्फ मगरिब के बाद झाड़ू ना लगाए और खैर बरकत घर में होती रहेगी। कैसी कैसी सोच लोग अपने मन में सोच के बैठे होते हैं। फ्रेंड, मैं मुंबई में रह के आई हूँ और मुंबई में मैंने घर देखे हैं, अपनी आंखों से देखे हैं। मैं रही हूँ उन घर के अंदर। बहुत छोटे छोटे घर होते हैं, उस रूम के अंदर बाथरूम भी होता है, किचन भी होता है, और झाड़ू 50 टाइम लगती है। सुबह से रात तक इंसान, जब छोटा सा रूम है तो उसके अंदर किचन भी है, बाथरूम भी है, वहीं नहा रहे, पानी रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है गंदा भी होगा, पानी भी फैलेगा, और वहीं पर किचन में खाना भी पक रहा है। तो रात के सोते सोते झाड़ू लगाई जाती है। क्यों? अब वहीं जब खाना बन रहा है, किचन है, सब्जी भी काट रहे हैं, या वैसे भी 4 लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, वहीं बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, तो घर तो गंदा होगा। तो मतलब एक बार झाड़ू लगा दो, उसके बाद अगर जब उसी जगह पे, जिस जगह पे हम लोग बैठ के खाना पका रहे हैं किचन में, वहीं हमको सोना है, तो हम झाड़ू ना लगाएं ये सोच के कि खैर बरकत नहीं होगी, उसी गंदगी में सो जाएं? ऐसा हो सकता है? तो ये कैसे आप माइंड सेट कर लेते हो अपने मन में भाई कि झाड़ू लगाने से खैर बरकत का कोई लेना देना नहीं, जबकि इस्लाम में है साफ सफाई। इस्लाम में है, जहाँ गंदगी देखो, जिस वक्त तुम गंदगी देखो, तुमको लग रहा है कि साफ नहीं है, आप झाड़ू लगाओ। आप किसी की बात मत माना करो, आपके पास कुरान तो है ना। कुरान तो हर मुसलमान के घर में, हर किसी के पास होती है। आप अगर चलो नहीं समझ में आ रही है, आप हाफिज जी को पूछो, मौलाना को पूछो, पढ़ो, तिला उसको उसकी नॉलेज लो। कुरान को पढ़ना और उसमें क्या लिखा है वो समझना दोनों अलग चीज़ है। सिर्फ पढ़ो मत ही, पढ़ तो रहे हो आप, लेकिन आप पढ़ क्या रहे हो उसको तो, उसकी तो नॉलेज रखो ना, कि मैं ये सूरत पढ़ रही हूँ, इसमें है ना, इसका कुरान में इस चीज़ का इसका जिक्र दिया गया है। खैर कोई नहीं, बस मैं झाड़ू लगा रही थी तो मेरे मन में बात आ गई कि भाई अच्छा अगर ऐसा हो तो मुंबई में बेचारे जो लोग रह रहे हैं वो तो बेचारे गंदगी में सोते रहे, यही सोच के कि खैर बरकत नहीं होगी। रात तक झाड़ू लगती है वहाँ पे, रात तक, जब तक सोते नहीं है ना, जब तक जगह रहते हैं, खाना वगैरह पीना सब चलता रहता है। रात के लास्ट में जब सोते हैं उसी जगह पे झाड़ू मार के ही सोते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह खूब उनके घर में खैर बरकत होती है। अपनी आंखों से देखा है मैंने। उनके फ्रिज माशाल्लाह से हर चीज़ से भरे रहते हैं, सुबह से रात तक उनके घर में अल्लाह माशाल्लाह से, मतलब नियामतें ही बनती रहती हैं, कुछ ना कुछ अच्छा बनता रहता है। उनका फ्रिज खोलोगे आप माशाल्लाह से, उनकी फ्रिज में आपको दुनिया भर की नियामतें मिल जाएंगी, छोटे से घर में। और वो लोग झाड़ू लगाते हैं 50 टाइम जो, और ये लोग सोचते हैं ना जो कि फ्रिज बोल रही हूँ, ये झाड़ू लगाने से कि बरकत नहीं आती है। उनकी फ्रिज आप कभी खोल के देख लेना, पानी के अलावा आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, जो ऐसी सोच रखते हैं, क्योंकि उनकी सोच झाड़ू में रह जाती है। तो इस चीज़ से कोई लेना देना ही नहीं है। आप अपनी मेंटलिटी बदलो। पहले के ज़माने के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उनके अंदर जाहिलियत थी, क्योंकि उन लोग इस्लाम से और कुरान से और हदीस से बहुत दूर थे। तो वो लोग बैठे बैठे, उनके पास कुछ काम तो होता नहीं था, तो वो बैठे बैठे यही फलसफे करते रहते थे, इस वक्त ये नहीं होता, इस वक्त ये होता, उस वक्त ये नहीं होता।
बस उनके पास यही चीज़ थी, क्योंकि वो लोग के पास नॉलेज नहीं थी और नॉलेज देने वाले भी कम लोग थे। बहुत कम लोग हुआ करते थे उस टाइम नॉलेज देने वाले। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज देने के लिए अपने पास मोबाइल है, कुरान तो अपने पास है। चलो उसमें भी अपन को ऐसा नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ लिखी है, तो आप कुरान मोबाइल उठाओ, उसमें आप टाइप करो गूगल में या कुछ यूट्यूब पे आप नॉलेज लो, हाफिज जी से पूछो, आप करो, लेकिन ऐसी जाहिलियत पे मत मत पड़ो। बहुत से लोगों को देखती हूँ मैं कि हल्दी लग जाती है तो हाथ में चाकू रखते हैं। बीवी फातिमा ने इस चीज़ से मना फरमाया है कि घर के अगर बच्चा होता है तो बहुत से लोग माचिस रख देते हैं। मैं देखी हूँ ना ये चीज़ों को, माचिस रख देते हैं, इतनी सी को तलवार मिलती है चाकू जैसा, वो दे देते हैं हाथ में, बच्चा होता है तो वो रख देते हैं। नहीं करना चाहिए। आपके पास सबसे बड़ी आतल कुर्सी है, आतल कुर्सी को पढ़ के फूको, कोई शैतान आपके बच्चे के किसी के करीब नहीं आएगा। सूरत कुल कुल ना कुल वो सॉरी क्या बोलते हैं उसको, कुल आउज़ बिरल नास है, कुल आउज़ कुछ मैं बोली नहीं रही हूँ, अटक रही। कुल आउज़ बिरबिल नास है, 4 कुल है ये, 4 कुल। सॉरी थोड़ा अटक गई थी मैं, क्योंकि दुआएं ना ज़ुबान पे नहीं आ रही थी, थोड़ा गुस्से में थी मैं, इसलिए माफ़ी चाहती हूँ। कुल हैं कितने सारे, आप उनको पढ़ सकते हैं। कुल नास है, आप उसको पढ़ के भूगो, उससे भी कोई अला बला पास में नहीं आती है। लेकिन ये माचिस रखना और ये चाकू रखना, इससे कुछ नहीं होता है। बीवी फातिमा ने इस चीज़ के लिए मना फरमाया। एक औरत थी तो वो उसके ना बच्चा हुआ था, तो वो जब वहाँ उससे मिलने के लिए गई तो उन्होंने उसके तकिए के पास में ये चाकू और ये माचिस वगैरह रख के देखा। उन्होंने उनसे पूछा ये क्या है, क्या हाँ ये रखते हैं, इससे ना अला वलाई नहीं आती, जो भी उनकी सोच होगी। तो उन्होंने सख्त मना फरमाया, ये सब रखना मना है हदीस के अंदर। तो आप दुआ पढ़ो, आप कुल पढ़ो, आप आयतुल कुर्सी पढ़ो, आप वो पढ़ के अपने ऊपर दम करो, बच्चे के ऊपर दम करो, उससे बलाएं भागती हैं, ना कि चाकू से और माचिस से भागती हैं। मतलब सोचती हुए, और मेरे आसपास होता है चीज़, और मैं पता है देखती हूँ, पर मैं समझाती नहीं हूँ, सच्ची बताऊँ फ्रेंड, क्योंकि मुझे पता है वहाँ समझाने से मेरे अल्फाज वेस्ट ही आएंगे, क्योंकि उनके मन में एक माइंड सेट हो जाता है कि मेंटलिटी ऐसे हो जाती है कि इससे ही सब कुछ होता है। खैरों बरकत झाड़ू लगा, मगरिब के बाद झाड़ू नहीं लगाओगे ना तो होगी। और उनके घर में मैंने देखी कुछ भी नहीं है, वो लोग कुछ भी नहीं करते हैं, ना कुछ खाना पीना, बस सुबह का खाना खा लिए, रात का खाना खा लिए, बस। फ्रिज में कुछ नहीं मिलेगा, कुछ बाहर की नियामतें वो लोग नहीं खाते झाड़ू लगाने के बाद भी। फिर तो उनके घर में बहुत कुछ होना चाहिए ना, फ्रिज भरे होने चाहिए नियामतों से, मिठाइयों से, फलों से, सब चीज़ों से। क्या सोचते हैं लोग, क्या क्या सोचते हैं यार। मुसलमान भी कम नहीं है, कैसी कैसी जाहिलियत रखते हैं। ये उनके लिए जो ऐसी सोच रखते हैं, जो उनके लिए नहीं है, जो ऐसी सोच नहीं रखते। प्लीज़ फ्रेंड, इससे कुछ नहीं होता। आप कुल पढ़ो, कुल औज़ रब्बिल नास है, ये इसी चीज़ की दुआ है कि अगर हम अपने ऊपर 3 बार पढ़ के फूंक लेंगे ना, तो कोई भी अपने झपट वगैरह जो भी असरात जो भी होता है उससे महफूज रहेंगे। रात को सोते समय कुल आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंक के सोया करो अपने ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर। आप महफूज रहोगे, आप महफूज रहोगे, आपका घर महफूज रहेगा। ये दुआएं हैं, अल्लाह ताला ने हर चीज़ का इलाज बताया है, हर चीज़ के अल्लाह ताला ने दुआएं बताई हैं। कुरान खोलो, समझो, पढ़ो। नहीं है नहीं है, हाफिज जी को बुलाओ, उनसे सलाह मशवरा लो इस चीज़ के लिए कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। दुआ को ये अलग से पंसूरा भी मिलता है, मेरे पास भी, आपके पास भी होना चाहिए। नहीं है तो मार्केट में जो ऐसी किताबें जहाँ मिलती है हदीस की, वहाँ आराम से सारी दुआओं की किताब मिल जाएगी, तो आप वो ला के रखो, उसको पढ़ के फूंक लिया करो। याद नहीं है तो आप उसमें से पढ़ के फूंक लिया करो। लेकिन ये जाहिलियत छोड़ दो, मैं तो बोल रही हूँ, अगर आगे बढ़ना है तो ये जाहिलियत को छोड़ो, ये पढ़ो। क्या बोल सकते हैं फ्रेंड, कभी कभी तो गुस्सा भी आता है। खैर कोई नहीं, बस आज का दिन मेरा फ्रेंड घर के अंदर ही गया है। आज पूरा दिन मैं घर में थी, बाहर नहीं गई हूँ कहीं पे भी। अब मेरा मन नहीं हो रहा था, ऐसा लगता है आज मैं घर पे रहूँगा सुकून से बैठ के। वैसे रोज़ भागम भाग करती रहती हूँ, देखो बाज़ार जाती हूँ, कभी कहीं जाती हूँ, आप तो देखते ही हो। तो आज पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, मैं अपने आप को टाइम दूँ, मैं थोड़ा सा बैठ जाऊँ घर के अंदर सुकून से, अकेले में, कहीं नहीं जाऊँ किसी। आज मैं सोहेल से भी फ़ोन पे बात नहीं करी, मुझे मन ही नहीं कर रहा था किसी से बात करने का, ना अम्मी से बात करने का, ना घर पर जाने का। सोहेल का फ़ोन आया, थोड़ी सी बात करी मैंने, ज़्यादा उनसे भी नहीं करी। ऐसा लग रहा था बस अपने आप को टाइम दूँ, मैं सुकून से चुपचाप घर में बैठूँ, ऐसे चाय पी रही हूँ, बस चाय ऐसे पीऊँ मैं बैठ के। कुछ मन नहीं कर रहा आज करने का। आज मैंने दिन अपने आप को दिया, आज के दिन मेरे नाम है। कभी कभी करना भी चाहिए ना, ज़िंदगी की भागम दौड़ तो देखो फ्रेंड कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली।
सुबह से उठ के रात तक जो भागम भाग करते हैं ना, मैं बाहर करती हूँ, बहुत से लोग घर में बेचारे किचन में किचन से कमरे से किचन में बेचारे करते रहते हैं। कभी कभी एक दिन अपने लिए निकाल लो भैया, सुकून से रहो, एक दिन होटल से खाना मंगा लिया करो। मैं बोल रही हूँ प्लीज़, जो मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, जो मेरे भाई लोग, अपनी बीवियों को कभी कभी आराम दे दिया करो, एक दिन होटल से खाना मंगा लिया करो। जिस दिन छुट्टी हो बच्चों की, उस दिन आप सोचा करो चलो आज बच्चों की छुट्टी है, आज आपकी छुट्टी है, अपनी बीवी लोग को भी छुट्टी दे दिया करो किचन से। आज उनके लिए चलो नाश्ता भी बाहर से, खाना भी बाहर से, उसको भी आपके साथ टाइम स्पेंड करने का जो मज़ा आया उसको भी अच्छा लगेगा कि चलो आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी है, मेरे बच्चों की छुट्टी है, तो आज मुझे भी किचन से छुट्टी मिल गई है, तो एक दिन मंगा लो खाना। कुछ नहीं है, इतना तो बनता है लेडीज़ के लिए। देखो इतना तो आप कर सकते हो। जब वो 7 दिन काम करती थी, एक दिन तो बनता है। नाश्ता मंगा लिया, रात का खाना मंगा लिया, चलो दोपहर में बना भी लिया, रात को आराम से मस्त खाना खाया, सो गए, तो सबको टाइम मिलेगा। और घर की औरत को भी अच्छा लगेगा कि एक दिन वो भी किचन से उसको छुट्टी मिल गई। दावतें होती हैं तभी उसको छुट्टी मिलती है, वैसे छुट्टी नहीं मिलती है। कल मुझे दावत देने जाना है आसपास, अपने मामू के घर पे, खाला के घर पे, अपनी ज़ेबा के घर पे, तो 2-4 जगह घर है, ज़्यादा तो नहीं है। और कुछ लोगों से फ़ोन पे कह दूँगी, क्योंकि मैं उनका घर मैंने देखा भी नहीं है और मैं गई भी नहीं हूँ और जा भी नहीं सकती हूँ अकेले, तो फ़ोन पे कह दूँगी। और बाकी के 2-4 जो आसपास के घर हैं उनके जाके कह दूँगी। कल का ये प्रोग्राम है, तो ये ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मन तो कर रहा है ना आज मेरा, पता है क्या मन कर रहा है, ऐसी कैमरा लूँ, आपसे बहुत सारी बातें करूँ मैं, बहुत सारी बातें करूँ। बस अभी तो ये था कि झाड़ू लगा रही थी मैं, तो मेरे मन में एक बात आ गई, जो मैं देखती हूँ, सुनती हूँ, इन लोगों को बेवकूफ़ चीज़ों को फॉलो करते हुए देखती हूँ, तो मैं बहुत हंसी आती है मुझे। हर चीज़ के लिए मौलाना ना, ये वो पता नहीं क्या क्या ट्रम सट्रम लगे रहते हैं, और बस नमाज नहीं पढ़ेंगे, कुरान नहीं पढ़ेंगे, हर चीज़ के लिए हाफिज़ जी इधर आ जाओ, हमको ये तकलीफ़ हो गई है, हाफिज़ जी ये हो गया है, हाफिज़ जी को बुलाते रहते हैं। यार कोई नहीं, जाने देते हैं, क्या बोल सकते हैं। 6:30 बज रहे हैं। आज मैं सुकून से बैठूंगी, इसके बाद रोटी बनाऊंगी, ये ब्लॉग अभी एडिट करके डाल दूंगी। प्लीज़ पसंद करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई हूँ फ्रेंड, इतना लगा बस काम ये चल रहा है, हो जाए जल्दी से, एकदम से अच्छा नहीं लग रहा है, काम नहीं हो रहा है ना इसके लिए। चलो कल मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ में, वरना मैं आपसे बहुत सारी बातें करती रहूँगी तो आप बोर हो जाओगे मेरी बातों से। कल मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ में, अपना ख्याल रखना। चाहे साइना खान डेली ब्लॉग को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।